नमस्कार, 14 जुलाई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी सेनेट में सोनिया सोटोमायोर की सुनवाई शुरू। सेनेट की हरी झंडी मिलने के बाद ही बन सकती है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश। भारत के विरोध की वजह से कश्मीर मामले पर अमेरिका नहीं करेगा मध्यस्थता, अमेरिकी विशेषज्ञ का कहना। और देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों की महाभारत को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने की कोशिश। वॉशिंगटन डीसी से वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति ओबामा की पसंद सोनिया सोटोमायोर की सोमवार को सेनेट की न्याय समिति के सामने सुनवाई शुरू हुई। सोनिया सोटोमायोर के माता पिता पोर्टो रिको से अमेरिका आए थे और अगर सेनेट की हरी झंडी मिलती है तो वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की पहली हिस्पैनिक न्यायाधीश होंगी। सेनेट की न्याय समिति में 12 सत्ता पक्ष और 7 विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स हैं। सुनवाई के पहले दिन सेनेटर्स ने ज्यादातर पार्टी लाइन के आधार पर सोनिया सोटोमायोर के कामकाज पर अपनी राय रखी। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने कहा कि न्यायाधीश के पक्ष में वोट उसके कामकाज के आधार पर डाला जाना चाहिए, न कि ये देखते हुए कि वे किस जातीय समूह की है। सुनवाई 2 दिन और चलने की उम्मीद है, जिस दौरान सेनेटर सोटोमायोर से सवाल जवाब करेंगे। इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि सोनिया को सेनेट की मंजूरी मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। न्याय समिति के बाद पूरी सेनेट वोट करेगी, जहां सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है। सोटोमायोर ने सेनेटर से कहा कि उनके फैसलों का आधार रहा है संविधान की प्रतिनिष्ठा। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ फरहाना अली का कहना है कि कश्मीर मामले को सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की मध्यस्थता की जरूरत है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। फरहाना अली का कहना है कि कश्मीर समस्या का समाधान अब मुश्किल है, क्योंकि अब दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपनी अपनी परेशानियों में उलझ गए हैं और अगर अमेरिका जैसा कोई देश मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझाता तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत को ये मंजूर नहीं है। दम से हमने देखा है कि वो जो कश्मीर का जो इश्यू था हटाया गया, तो ये अगर जो इंसेंटिव नहीं है, मोटिवेशन नहीं है लीडर्स का, तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंसेंटिव दोनों तरफ से होता है, पाकिस्तान की तरफ से और इंडियन की तरफ से। और जो थर्ड पार्टी जो यूएसए है, ये तो इनके लिए इतना मैं समझती हूँ आजकल क्यों उन्होंने इंटरफियर किया, वो कर ही नहीं सकते। वो है इंडिया की वजह से, वो नहीं चाहते कोई इंटरवेंशन हो। फरहाना का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर मुद्दा इसलिए भी ठंडा पड़ा है क्योंकि अमेरिका उस पूरे क्षेत्र में स्थिरता चाहता है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर में मशहूर अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे छात्र हैं जो हर रोज संस्कृत में महाभारत पढ़ते हैं और उसके अर्थ पर चर्चा करते हैं। लेकिन क्यों, देखते हैं इस रिपोर्ट में। Really wise people thrown out on the street. I'd have to say fate wins out in the end. And we had 2 guitars. हमारे पास 2 गिटार, बेस, ऑर्गन, पियानो, ड्रमर और गाने वाले सभी थे। हमने न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में भर्तहरी को गाया। संस्कृत में भर्तहरी की पंक्तियों को न्यूयॉर्क के नाइट क्लब में गाने वाले रॉकस्टार फेनियन दरअसल विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत में पीएचडी कर रहे हैं और कुछ और संस्कृत विद्वानों के साथ हर रोज महाभारत पढ़ते हैं। वाइडनर लाइब्रेरी के इस कमरे में संस्कृत की किताबें भरी हुई हैं और इसमें टॉम बर्ग का बड़ा योगदान है। आपकी बुक्स हैं? हाँ, वो आप बनारस से पत्रिकाएं हैं संस्कृत के विषय में। ये सारे शब्दकोश हैं? जी हाँ। और व्याकरण? ये व्याकरण यहाँ। और वेदास? वेद वहाँ। महाभारत है, रामायण, दार्शनिक किताबें यहाँ हैं, पुराने काव्य, अलंकार शास्त्र, दर्शन। I guess I fell in love with it. सूजन पाणिनी व्याकरण के साथ साथ वैदिक संस्कृत पढ़ चुकी हैं और महाभारत की सारी पांडुलिपियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना चाहती हैं। And we'll be putting those online. हम लोग सारी पांडुलिपियों को इंटरनेट पर डालेंगे, जिससे कि जब भी कोई पढ़े और उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहे तो क्लिक करके उसे पता लग जाएगा कि महाभारत की कौन सी पांडुलिपि पढ़ रहा है। किसी के लिए रॉक बैंड है तो किसी के लिए शांति, किसी के लिए जिंदगी देखने का एक नजरिया तो किसी के लिए जिंदगी समझने का एक जरिया। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लोगों की संस्कृत और महाभारत के प्रति लगन देखकर यही लगता है कि महाभारत और संस्कृत के अभी भी हमारे जिंदगी में बड़े मायने हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अमित श्रीवास्तव के साथ मैं विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। साथ ही पूरा अमेरिका लाइव भी।
अमेरिका लाइव आपको कैसा लगा और इसे हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? अगर इस बारे में आपकी कोई राय है तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है americalive@voanews.com। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।